हेलो धड़कन। जी नमस्कार रेडियो धड़कन, कैसी हैं आप? नमस्ते नीता दीदी, बहुत बढ़िया हैं हम भी। जी, अपना और परिचय दे दें। मैं जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आपके प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। काफी अच्छे प्रोग्राम पेश होते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो कार्यक्रम जो भी शुरू होते हैं, नए कार्यक्रम आते हैं या पहले से जो चल रहे हैं, ये सभी श्रोताओं के कहने पर हम स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। है तो ये आरजेस चैनल, लेकिन चलता श्रोताओं की पसंद पर है। जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत आपके इस चैनल को बहुत से श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, जी, और जी। मैं भी कभी कभी वक्त मिलने पर फरमाइश कर लेता भी हूँ मैं। जी, जी। अगर आप हमें ये बताएँ कि भई सुन रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, कहिए हमारा खून बढ़ाना चाहें, ये कह कर के हमें कि हम सुन रहे हैं। नहीं, सही बात है, ये आपके फीडबैक फ़ाय देना भी जरूरी है। जी, देखिए जी एक बात बताइए, हमारे लिए तो फीडबैक ही हमारी करोड़ों की दौलत है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसके अलावा तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। जी सही। और जो हम फरमाइश साथी की प्ले कर रहे हैं, अगर वो ही नहीं सुन रहे, जी तो दूसरे साथी भी जो सोचते हैं कि भई ये गीत बड़ा अच्छा चल रहा है, हम इस पर लिख दें, तो जी दूसरे साथी भी सोचने को मजबूर हो जाएँगे कि वो व्यक्ति तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। जी सही तो सही। उनकी गैर मौजूदगी में हम लिखें कि हाँ भाई आपका गीत अच्छा है, तो कौन तो पढ़ेगा फिर? जी सही है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने सभी श्रोताओं से ये अपील करते हैं कि जरूर शामिल रहें रेडियो धड़कन द्वारा निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप में आए। जी जी तो आपसे भी यही निवेदन है, जरूर आया करें, आपका परिवार है। जी ठीक है जी, जी ठीक। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जी दीदी, अभी तो अब नवरात्र महोत्सव कल सोमवार से चालू होने वाला है। जी बिल्कुल। तो हर तरफ एक माहौल ऐसा रहेगा कि भक्तिमय माहौल जी रहेगा। जी और ये 9-10 दिन का जो माहौल रहता है तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो इसी अवसर पे मैं एक स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म से एक गीत सुनना चाहता हूँ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में देवी माता रानी तूने सबके मानी, ये गीत सुनना चाहता हूँ। मुझे लगता है पिछले नवरात्र में ये वाली भक्ति रचना नहीं गई थी। जी जी, वो तो पहले वो मर्द और सुहाग उस फिल्म से आए थे। जी 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 बिल्कुल काफी बिल्कुल। याद है मेरे को। जी हाँ। अच्छी याददाश्त है आपकी, लगता है आप बादाम खाते हैं रोज। जी नहीं, जी वो तो अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम सुनता हूँ तो थोड़ा बहुत याद रख लेता हूँ। नहीं, अच्छी बात। ये प्रमाण आपका है कि आप सुनते हैं कार्यक्रम। जी हाँ जी हाँ। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, आपने पिछले नवरात्र के गीत हमें बता दिए। जी हाँ, और वैसा भी ललित सर को भी नमस्ते कह दीजिएगा। जी जरूर जरूर। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? जी सर, हम सब परिवार के साथ ही सुनना चाहते हूँ। जैसे हमारे लड़के गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, लड़की है दुर्गेश्वरी जायसवाल, जी सभी प्रोग्राम सभी परिवार के साथ सुन सकते हैं। अगर हम किसी को डेडिकेटेड किए होंगे, हम अगर श्रोताओं को, तो वो भी नाराज हो जाएंगे कि हमारा नाम नहीं लिए जायसवाल जी ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी रेडियो धड़कन के परिवार के सदस्य और अपने परिवार के सदस्य के संग ये गाने का रचना का, बहुत ही सुंदर रचना, इसका आनंद लेते हैं हम। शंकर लाल जायसवाल जी, यवतमाल महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। और क्या कर रहे हैं अभी दोपहर में? बस अभी बैठा हूँ। अभी आज पोते की स्कूल सवेरे की थी, उसको लेने गया था, लाया उसको, अभी बैठ रहे उसके साथ। वैसे हाँ ये दिन भी कितने अच्छे होते हैं ना, जब हम अपने पोता पोती नातिन जो होते हैं इनके साथ खेलते हैं या इन्हें स्कूल लेने जाते हैं, या जो भी इनके साथ एक्टिविटीज हमारी रहती हैं, कितने खुशनसीब होते हैं हम। सही बात है। हाँ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है और टाइम भी पास हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों की बात सुनकर और बच्चों के साथ खेलकर, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के साथ हाँ, समय कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता है। मालूम ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। हम भी बच्चों में बच्चा ही बन जाते हैं, और बचपना बिल्कुल रहना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है जी, बच्चे के साथ बच्चे ही बनना पड़ता है। जी जी वो बिल्कुल। अपने को खेलने लगाते कि मैं बैडमिंटन खेलो मेरे साथ, ये खेलो मेरे साथ, वो खेलो, जी जी तो खेलना जी ही पड़ता है इस उम्र में भी। बिल्कुल आनंद आता है। बिल्कुल। बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता हाँ, है। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे? आज दीदी अभी नवरात्र का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हमारे इस महाराष्ट्र में, तो इसी उपलक्ष्य में मुझे एक गीत सुनना है। गीत है देवी माता रानी तूने सबकी मानी। जी बहुत सुंदर रचना है ये। हाँ, फिल्म है स्वर्ग से सुंदर।
और गायक है लता मंगेशकर, किशोर कुमार। बहुत ही सुंदर गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी आप डेडिकेट है इस गीत में ललित सर जी, शुक्रिया। और मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मेरे साथ है मंगला इंगले, अजय नारखेड़े, राजकुमार खर्चे, कांचन खर्चे। रेडियो धड़कन कार्यक्रम सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को भी इस गाने में डेडिकेट है। जी बिल्कुल, तो हाँ। सुनवाते हैं ये देवी रचना, बहुत ही सुंदर रचना आपने पसंद की। नारायण इंगले मित्र, मलकापुर बुल्ढाना से आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबकी मानी, हम पे भी हो जाए, हम पे भी हो जाए तेरी मेहरबानी, ओ तेरी माता रानी तूने सबकी मानी। पहचान है माता तू महान है, ममता की पहचान है। लेना तेरी शान नहीं, देना तेरी शान है। टूट न जाए आज ये, टूट न जाए आज ये पुरानी, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं ठाकुर तेजदान, चारण गार्डन रंगकर्मी, राजस्थान, जोधपुर से अर्ज कर रहा हूँ अग्रवाल मैडम। क्या बात है, बहुत सुंदरता के साथ आपने अपना परिचय जोश और खरोश के साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। और क्या कर रहे थे अभी सैटरडे की दोपहर में? जी मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हुआ था घर के कार्य से, फिर मुझे याद आया कि आज हमारे रेडियो धड़कन पर फोन करना है, तो सीधा घर आके और सीधा फोन लगा बैठा, देखिए लग भी गया। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो फ्राइडे सैटरडे दोपहर 1 से 2 का टाइम होता है, क्योंकि उसमें श्रोता साथियों से इसी बहाने से हमारी बात मुलाकात हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे हम रूबरू मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि खत को भी आधी मुलाकात कहा जाता है, तो अब खत तो नहीं है, ये वाली जो मुलाकात है आधी मुलाकात हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आधुनिक युग में फोन से बात करना मतलब रूबरू मुलाकात ही समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं सकारात्मक रूप से, हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप जैसे वरिष्ठ साथी रेडियो धड़कन के साथ हैं और अच्छे अच्छे जो सकारात्मक बातें हैं कार्यक्रम के प्रति आप कहते हैं, लिखते हैं, उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मैडम, आपने कार्यक्रम की बात कही, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना जी, उसमें एक संदेश का जवाब लिखते लिखते 25 संदेश आ जाते हैं। देखिए आप गति देखिए, श्रोताओं की गति देखिए, मैं जवाब नहीं दे पाता, उससे पहले तो 25 संदेश में आ जाते।
ये बिल्कुल आप ही को बिल्कुल रेडियो पर देखा है मैम, और कहीं नहीं। जी जी, रेडियो धड़कन के जितने भी एक तो हमारे साथी हैं, बड़े दिग्गज, बड़े प्यारे श्रोता साथी हैं, और जी, जी। कार्यक्रम से जुड़ी ही वहाँ बात होती है। आपको जैसा कि पता ही है कि हमने जी। सभी बाकी चीजें नॉट अलाउड की हुई हैं और कार्यक्रम के समय ही ग्रुप ओपन करते हैं। तो सभी जी, जी, साथियों को बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है कि भाई सकारात्मक संदेशों के साथ एक दूसरे से हम मिले, एक पारिवारिक जी, जी। जुड़ाव वहाँ हम सभी महसूस करते हैं। बिल्कुल, प्यार मोहब्बत श्रोताओं को देखते ही बनता है मैम। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। आज बताएं आप कौन सा गीत सुनेंगे? जी, मैं आज एक सफर फिल्म का गीत है, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, जी और जो मन्ना डे साहब की आवाज में है, जी और आप इजाजत बख्शें तो मैं थोड़ा सा इसको गुनगुनाऊं। जी, जरूर जरूर, हमें बेहद खुशी होगी। जी, वो गीत कुछ इस तरह है। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये गीत सुनना चाहूंगा मैं। बहुत ही सुंदर संदेशप्रद गीत है, और ये गीत तो जितना सुनो लगता है कम सुना है। जी हाँ, जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है पहली बार सुने। बिल्कुल, एक नवीनता देता है, एक ऊर्जा देता है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया। बिल्कुल प्रोत्साहन देता है ये गीत। और कई बार हम लोग किन्हीं बातों से निराश हो जाते हैं जीवन में, उस समय हमें एक ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है मैम, हमें चलने की एक ताकत देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है। किन के संग सुनना चाहेंगे? पहले तो अपने जितने भी प्यारे श्रोता हैं रेडियो धड़कन के, मैं उनके साथ सुनना चाहूंगा, और आपकी पूरी टीम के साथ सुनना चाहूंगा, और मेरे जो मित्र हैं उनके नाम भी मैं लेना चाहूंगा। सीएम घूसी साहब है, बगड़ी नगर से, जोधपुर से ही है, और हमारे रमेश पारिक साहब पाली से हैं, हमारे अभिन्न मित्र रेडियो साथी हैं, और हमारा एक दोस्त है जस्सी बंधुवर, और शंकरदान चारण, और नमृत सांधु चारण, और पूरा चारण परिवार, ये रेडियो धड़कन परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शेर अर्ज करता हूँ कि जिंदगी में रुकना एक मौत होती है, जिंदगी में रुकना एक मौत होती है, और बैठ जाना जिंदगी की सौत होती है। बहुत आपने सच बात कही है, बिल्कुल गीत से मिलती जुलती। जी मैम जी, गीत से मिलती जुलती बात कहना चाहता था मैं। और आपने तो अपनी जिंदगी में वो बात उतार ली है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी मैम, अब 70 साल की उम्र में भी अगर मैं इतना सक्रिय हूँ तो ये तो उतारी है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच मौजूद है। हम सब खुशनसीब हैं जो आप जैसे साथी रेडियो धड़कन के पास हैं। जी जी मैम, ये तो आपका बड़प्पन है मैम, लेकिन ठीक है, आपका कहना सर आंखों पर मैम। जी जी, बिल्कुल सौभाग्य है हमारा। तो सुनवाते हैं आपको तेजदान मित्र, जोधपुर राजस्थान में ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो
तुझको चलते राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी, विजय पाटिल। जी विजय जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी, मैं बहुत अच्छा हूँ। जी, अभी कहाँ? मार्केट में आया हूँ दीदी, मेरी बेटी आ रही है, उधर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गई थी वो अंबड़ में, तो उधर से आ रही, तो मैं उसको लेने के लिए आ गया यार। बच्चा अच्छा को। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बिटिया आने वाली है और बस स्टॉप पर आप वेट कर रहे हैं, हाँ, और आपने सोचा कि भाई 1 बज गए हैं, हाँ, सैटरडे हाँ, हो गया है, हाँ, तो फटाफट फोन कर लें। हाँ। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? दीदी नवरात्र पर्व शुरू होने वाला है, तो एक मुझे माता रानी का गीत सुनना है रेडियो धड़कन पर। फिल्म का नाम है अवतार, और गाने के बोले, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बहुत ही सुंदर आपने गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर अवसर अनुकूल रचना आपने सुननी चाहिए है। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी पहले आप ही इस गाने में शामिल। जी धन्यवाद। आरजे ललित सर जी है, शुक्रिया। और हमारे जवरडी के गौतम रायबोली जी है, हमारी सोली हमारी अंकल चाचा जी है, ठंडी ठंडी वादियों से आते हैं रेडियो धड़कन सुनने के लिए। उमा सिंह और किसान पुत्र गोसाईलाल लेवा जी है, और सभी सुनने वाले रेडियो धड़कन सभी साथियों के साथ में ये गीत सुनना चाहता हूँ माता रानी का। जी बिल्कुल, आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। जालना महाराष्ट्र से आपने विजय पाटिल मित्र कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़े बहुत सुंदर अवसर अनुकूल रचना लेकर के नवरात्र पर्व में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरा
साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। ओ मैं आया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, ओ जाते बोलो, जय माता दी, ओ कष्ट दीवारे जय माता दी, ओ पार उतारे। जय माता दी, देवी माँ भोली जय माता दी, भर दे झोली। जय माता दी, ओ जोड़े दर्पण जय माता दी, माँ दे के दर्शन। जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हेलो हेलो, जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? सब्जी मंडी बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन। अरे बड़े दिनों बाद आज आप आए भाई। फोन इन में इतना सारा गैप देने को थोड़ी ना बोला है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि जो नए श्रोता है ना वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो नए श्रोता अगर जुड़ेंगे, नए श्रोता कुछ अपनी मन की बात बोलेंगे तो हमें भी तो पता चलेगा ना कि भाई कौन श्रोता क्या बोलना चाहता है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत सार्थक आपकी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार नए साथियों को स्थान देने के लिए। आप बताएं कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया मैम जी, और दुआएं आप जैसे लोग इनके और जो श्रोता हैं धड़कन के सभी अच्छे श्रोताओं का साथ है, उनकी सबकी दुआएं साथ। सबकी दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम सब एक दूसरे को देते हैं। रेडियो धड़कन पूरा परिवार यही करता है। और गीतों में भी कई बार इस तरह की बात आ जाती है कि भाई काम बन जाता है तो हम कहते हैं देखिए रेडियो धड़कन की शुभकामनाओं का दुआएं लगती है, इसमें कोई शक। मैं भी यही मानती हूँ। दुआएं अच्छे से अच्छी बलाओं को डाल देती है और दुआओं के लिए हमें अच्छी पाने के लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। बिना अच्छे किए तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। और आज तो माहौल इतना बदल चुका ना, अब बताने वाली बात ही नहीं रही है। सोच बदल चुकी है बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि देश दुनिया हम नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं, अपने विचारों में और ज्यादा सकारात्मकता ला सकते हैं और एक समूह को, अपने परिवार के साथियों को
अपने आसपास का वातावरण जरूर बदल सकते हैं। ऐसा है ना, किसी के कहने से यदि अच्छा और बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। बेहतर यही है कि हम अपना सही कर्म करते चलें। आज तो मैम कैसा है ना, लोगों को बस एक होड़ सी लगी है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। जी हाँ, कई बार हो जाता है, देश दुनिया का यही हाल हो रहा है, तो इंसान की तो क्या बात करें हम। मैं समझता हूँ, जैसा मैं इतना बड़ा तो आदमी हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है तो काफी लोगों का यही है, यहाँ तक के जो बुजुर्ग है। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, हमसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हम बड़े आदर से, बड़े इनके साथ में सम्मान से झुककर इनको पैरों को छूते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी दुआओं में भी असर नहीं रहा। बिल्कुल, बदलाव के शिकार वो भी हो गए हैं लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सच्ची और कड़वी बात है मैम ये, क्योंकि पहले कैसा था ना कि जो पुराने लोग अगर जो दिल से बोलते थे तो वो सच हो जाया करता था। और आज तो सिर्फ मतलब ऐसा ना, बस सुन लिया, चलो ठीक है, उन्होंने दुआएं दे दी, सर पे हाथ रख दिया, बाकी उसका कोई असर होना ही नहीं है अभी। आपने ठीक कहा, बुजुर्गों का इस हमारे हिंदुस्तान में बहुत मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग होते जन है, चाहे हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, हमारी दोस्ती की दुनिया में हो, कहीं भी वो हों, यदि वो कुछ गलत कर्म करते हैं तो इससे बल्कि मुझे लगता है कि उनकी जो मान प्रतिष्ठा है उस पर ही हानि होती है। ये तो उनको भी समझना चाहिए ना, हर आदमी सच्चा भी नहीं होता, हर आदमी झूठा भी नहीं होता। और जितने मतलब जो हमारे बुजुर्ग है वो जितनी अच्छी तरीके से पहचान सकते, वो हम नहीं पहचान सकते। आज दोगले पने में हम इतने अंदर जा चुके हैं इसके कि हम दूसरों को समझाने का हमारे पास समय ही नहीं है। इसीलिए मुख्य बात यही होती है कि हम अपना कर्म सही करते चले बस। अभी तो ये आ रहा है ना कि भाई किसी को नीचा दिखाना, किसी पर हावी हो जाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये तो बिल्कुल एक जैसे लोगों को आदत सी बन चुकी है। अगर ऐसा काम नहीं किया इन्होंने तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आज कुछ ही नहीं किया। दुनिया ना जाने कैसी होती जा रही है, मुझे भी बड़ी कई बार मैं सोचने लगती हूँ इस बात पे, तो मुझे लगता है कि चलो मैं उन चीजों को से दूर रहूं। मैं अपने लिए तो एक सोच सकते हैं हम स्व में, लेकिन दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अपनी समझ स्वयं नहीं आएगी। अच्छा, और एक बात है उसके अंदर मैम, तो खुद तो करते ही करते हैं। जैसा मैं मतलब दूसरों को नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं अगर खुद गलत करता हूँ तो मैं दूसरों को भी उसके उकसाने की कोशिश करूंगा कि नहीं आप भी यार ऐसा करो, ऐसा करने से अच्छा होता, ऐसा करने से अपना फायदा है, ऐसा वो इंसान बहुत बुरा है, उससे दूर रहो। अपने पास तो ज्ञान है नहीं, लेकिन लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं, गलत ज्ञान बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। जैसा अगर हमको किसी को अगर बदलना है तो सबसे पहले हम खुद बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे। बिल्कुल। और अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो दूसरों पे तो हमारी बातों का असर होना ही नहीं है ना। लेकिन बात ये है ना कि हम ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारे रिमोट पर चले, अपना रिमोट हमें स्वयं बनना चाहिए, ये जरूर सोचना चाहिए। अपने फैसले इंसान खुद अगर लिए ना तो कभी धोखा दिखाएगा, अगर दूसरों के फैसलों पर जिएगा ना तो कभी अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएगा मैम जी। हाँ, अगर कोई हमें पहले ही गलत रास्तों पे लेके जाएगा, गलत बताएगा, तो हमारे तो दिमाग पर वही बातें छाई हुई रहेंगी ना कि नहीं यार ये बस जो बोल रहे हैं ये बहुत सही है, हमारे बुजुर्ग है और उन्होंने जो हमें बताया ये बहुत सही बताया। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अपनी सोच बहुत मायने रखती है, अपने दिमाग बुद्धि से ही कार्य हमें लेना चाहिए। बहुत अच्छी बातों की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया, जो दुनिया में हो रहा है उसी तरह की बात, बिल्कुल। लेकिन सबक यही, हमें क्या करना है, सही काम वो हमें स्वयं ही सोचना होता है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे बुजुर्ग हमें जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो सही हो, वो भी गलत हो सकते हैं। स्वबुद्धि से काम लें, सबसे बड़ी नेमत, उसका इस्तेमाल जरूर करें। मैं समझता हूँ हमें उसने एकदम सही सलामत रखा और समझ दी हमें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है ऊपर वाले। नहीं तो देखो ना, जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जिनको कुछ समझते नहीं, तो वो सड़कों पर बेचारे कहाँ पड़े रहते हैं, कहाँ नहीं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की। हमें जो कुछ मिला है ऊपर वाले से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप जैसे प्यारे दोस्त मिले उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया क्या बात ना है, तो अपना ही रहता ना। जी बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? इज्जत का मोहम्मद रफी साहब का वो गीत सुनवा दीजिए, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे।
क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। बहुत प्यारा और बहुत सच्चा और एक सीख देने वाला गीत है वो। बिल्कुल बिल्कुल, एक संदेश देता ये गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? सभी रेडियो धड़कन के श्रोताओं के साथ में तो सुनवाते हैं शब्बीर हुसैन मित्र, सब्जी मंडी बुल्ढाना में। आपको ये गीत बहुत ही सुंदर, प्यारी, संदेशपूर्ण बातों के साथ, संदेशपूर्ण गीत के साथ आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से
छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हेलो, नमस्ते नीता दीदी, मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ, यानी कि गुजरात राजकोट थी पार्थ बात करूँ छू। केम छो? मजामा? मजामा छो। आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्थ। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यानी कि હું એકદમ મજામાં છું। क्या कर रहे थे अभी? અત્યારે તો બસ અત્યારે જમીને આવ્યો, લંચ કરીને, यानी कि अभी खाना खा के आया लंच करके। गुजराती भाषा वैसे बहुत सरल, सौम्य, सहज लगती है। यूं तो हर भाषा जो हमारी होती है बहुत ही सुंदर होती है। गुजराती में मुझे लगता है एक अनोखा कुछ एहसास होता है। जी जी। अच्छा, गुजराती में कैसे बोलेंगे आप? आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। તમે સાંભળો છો રેડિયો ધડકન, દિલની સુરીલી ધડકन, आरजे नीता अग्रवाल साथे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बोला। एक और भी जोड़ना चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો ધડકન અને અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ફોન ઇન પ્રોગ્રામ। અને આપ પણ જો આપના ફોન કોલ્સ રેકોર્ડ કરાવવા માંગતા હો તો ડાયલ કરો 9911118119 આરજે નીતા અગ્રવાલજી સાથે 1 થી 2 શુક્રવાર અને શનિવાર। આપ અને એમનું પુનઃ પ્રસારણ થશે 8 વાગે રવિવારે 8 થી 10 વાગે। बहुत सुंदर आपने बोला। गुजराती भाषा एक ऐसी भाषा है, भले ही हम बोल नहीं पाते जो नॉन गुजराती हैं, लेकिन समझने में बड़ी आसान है। हाँ दीदी, समझ में बड़ी आसान है। और अभी क्या है कि मेरी हिंदी में थोड़ी स्पीड ज्यादा है, गुजराती में कम रहता है। हिंदी ज्यादा बोलता हूँ अभी क्योंकि काफी सारे मेरे अपने लोग हैं वो बाहर के राज्य से है, तो गुजराती में इतनी स्पीड अब पहले जैसे मेरी है नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त बोल सक रहा हूँ। मतलब लेकिन बहुत अच्छा स्पीड में बोला आपने, अच्छा बोला। खूब खूब आभार तुम्हारा। तो अभी बताएं कि क्या कर रहे थे आप? कल श्राद्ध है मेरे दादी माँ का, तो उसकी तैयारी अभी चल रही है। लड्डू वगैरह बना रही थी मम्मी, क्योंकि तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि कल मेरी बुआ वगैरह आएगी। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आरजे नीता अग्रवाल और शेरो शायरियों का क्या संबंध होगा, और खास करके संगीत का क्या संबंध है आपका? पूरी तरह से संबंध है। संगीत का इतना संबंध जरूर है कि मैं सुनती हूँ, सुनवाती हूँ, गाती गुनगुनाती नहीं हूँ। और शायरी का संबंध है। शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो हमारे पुराने शायर हुए, गालिब हों, हजरत मोहानी हों या शकील बदायूनी, और जो भी हमारे पुराने शायर खास तौर से जो हुए हैं, उनकी शायरी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बात यूं होती है कि शायरी बोलने का मन भी होता है हमें प्रोग्राम्स में, लेकिन नाम और गीत के चक्कर में मैं इतना खो जाती हूँ कि मैं सब शायरी भूल जाती हूँ। तो आज હું તમને મોકો આપી રહ્યો છું, તમે તમારા અવાજમાં શાયરી સંભળાવો। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आपने बहुत अच्छा अवसर दे दिया मुझे। चलो स्टार्ट। तो दिल से तुम्हारी याद भुलाई नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है लुटाई नहीं जाती, छुप छुप के बनाई है तस्वीर मोहब्बत, ऐ सनम अपने ही हाथों से खुद लुटाई नहीं जाती। अरे वाह, किसकी तस्वीर है भाई? रेडियो धड़कन की तस्वीर और आप सबकी तस्वीर। वाह 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 दीदी, वाह वाह। थोड़ा मजाक कर लिया आपके साथ, अगर बुरा नहीं लगा ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अच्छे अच्छे मजाक हैं, अच्छा लगता है। इस तरह से एक बातों में नवीनता आती है, एक रोचकता आती है। हम तो खुद ही अपने साथियों से कहते हैं कि अपने बारे में बताएं। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई हाँ हेलो, कि हम श्रोताओं से कहें आप कौन बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल, अच्छा गाना बताओ, अच्छा जी नमस्कार धन्यवाद। तो हम चाहते हैं इसी तरह से, जैसे आपने इतनी सुंदरता के साथ बात की, इस तरह से या कुछ और अंदाज में हमारे श्रोता साथी बात करें। कुछ लोग मेरे अपने लोग बोलते हैं कभी कभी कहीं कैसे कि पार्थ तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो, क्या कहना है आपका? बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचते। अगर जो भी हमारे साथी इस समय ये बातचीत सुन रहे होंगे या पहले भी जो फोन इन की बातचीत आपकी सुनी है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा सोच सकता है। क्योंकि एक बात ये भी हो सकती है कि भाई मैं ऐसा कह रही हूँ
क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। और दूसरी बात ये कि दूसरे श्रोता साथी ये भी समझ सकती हैं कि भाई ये तो जरा सी बातचीत है, इसमें क्या पता चलेगा। क्या होता है पार्थ जी, जो कुछ भी हम बोलते हैं, बतौर आरजे बोले, बतौर कोई रिश्ता बोले, बतौर एक सामान्य व्यक्ति बोले, एक राहगीर होकर बात करें 2 मिनट की, जब हम बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उससे हमारे संस्कार प्रकट होते हैं। जी। और अगर हम ड्रामा भी कर रहे हो ना, तो वो ड्रामा ज्यादा सेंटेंसेस तक चलता नहीं है। नहीं चल भाई 2 सेंटेंस बोल लेगा इंसान ड्रामे में, मैं बोल लूंगी 2 सेंटेंस, 4 बोल दूंगी, 5 बोल दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली मैं अपनी भाषा, अपने संस्कार पे आऊंगी, बिल्कुल। तो सबको पता चलेगा ही कौन कैसा है। तो आपके बारे में जो नेगेटिव अगर कहते हैं, या तो मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा आपके बारे में कहना गलत है, मुझे लगता है। मेरे मामले में और कुछ मेरे अपने करीब लोग जो ये नहीं करोगे तो रिश्ता नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, भाई मेरी अपनी कंडीशन है, मैं सब कर ही रहा हूँ। मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ आपके धड़कन के माध्यम से कि बात बात पे नाराजगी अच्छी नहीं होती। कभी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपना काम नहीं कर पाते हम। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मेरे अपने सर्कल में जो सुन रहे हैं, इन सबको ये कहूंगा कि रिश्ता कभी तोड़ने की बात ना करे, जोड़ने की बात करे हमेशा। ये आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएगा। और हमेशा कभी भी रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे मिल जाते हैं हमें जो हमेशा अनमोल होते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते भी मिलते हैं जो मतलब के लिए होते हैं, लेकिन हम कभी कभी किसी के साथ भी मतलबी रिश्ता नहीं बनाते हैं, चाहे कोई भी हो, A to Z, और बनाना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है पार्थ। वैसे आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन उम्र से बड़ी बातें करते हो। उम्र से बड़ी सिंसियर मैच्योर बातें करते हैं आप, और जो कि एक अच्छी बात है। मैं कहती हूँ आपकी परवरिश का ये हिस्सा है। माता पिता ने जो परवरिश आपको दी है, जो दे रहे हैं, वो बहुत सुंदरता से आपको उन्होंने पाला पोसा है, और बहुत अच्छी परवरिश उन्होंने आपको दी है, जो आपके संस्कार इतने अच्छे हैं। तो ये संस्कार ही होते हैं जो हमें जोड़ते और तोड़ते हैं। और आपने जोड़ने की बात कही, रेडियो धड़कन तो इसी उद्देश्य को लेकर के शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है, और इसकी यात्रा जारी है सफल रूप से जोड़ने के लिए। हम तो चाहते हैं कि जुड़ाव हो, दिल का जुड़ाव हो, लेकिन जिसके साथ अपना पर्सनली जुड़ा हो तो हमेशा रहेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं गाना भी बता देता हूँ, वरना श्रोता बोलेंगे भाई अब बंद करो यार, हमें भी टाइम दो। जी बताएं। आज गाना सुनना चाहता हूँ मैं, कुमार सानू और आकृति कक्कर का गाया हुआ एक सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत पसंद है, दिल जानता है। अभी पिछले महीने वो रिलीज हुआ है सॉन्ग। जी दीदी, मैं गाना सुनना चाहूंगा दिल जानता है, जो कि कुमार सानू और आकृति कक्कर ने गाया है। और मैं रफी रहमान अंकल, आपके साथ, ललित सर के साथ, सभी रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। तो पार्थ मित्र, राजकोट गुजरात से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत ही सुंदर बातचीत, कुछ हंसी मजाक, और हमसे शायरी भी आपने सुन ली बातों बातों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहते हैं इसी तरह से बस हंसी मजाक करते रहिए और बिल्कुल सबको खुश रखिए। हमारी यही शुभकामना है आपके साथ और सभी के साथ ही। तो सुनवाते हैं पार्थ आपको ये गीत, बड़ा ही सुंदर गीत है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, आपको और ललित सर को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। मेरी जान है, मेरी जान है, दिल जानता है, ये मानता है, ऐसा हसीना कोई बना है। तू जो मिला है कुछ तो हुआ है, सांसों में जैसे शामिल हुआ है। वो ही मेरी रहनुमा है, वो ही लफ्जों की जुबां है। मुझ में मेरा कुछ कहाँ है, तुमसे ही हर दास्तां है। मेरे दिल का जो सुकून है, इत्मीनान है। मेरी जान है, वो मेरी जान है।
जान है, वो मेरी जान है। दिल जानता है, ये मानता है, ऐसा हसीना कोई बना है। सारी जिंदगी तुझे प्यार करता रहूं, तेरी मुस्कुराहटों पे मैं तो मरता रहूं। हर दुआ में ही तेरा जिक्र करते रहो, खुद से भी ज्यादा तेरी फिक्र करते रहो। अर्श से फर्श पे है आई, मेरी आंखों का नूर लाई। रब ने तुझसे है मिलाया, तेरी खातिर मुझे बनाया। जिससे मेरी अब जहां में पहचान है, मेरी जान है, वो मेरी जान है। मेरी जान है, वो मेरी जान है। दिल जानता है, ये मानता है, ऐसा हसीना कोई बना है। तू जो मिला है, कुछ तो हुआ है। हेलो, रेडियो धड़कन से। जी रेडियो धड़कन से नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूम रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ठंडी ठंडी वादियों में घूम रही है आज तो आप। बिल्कुल बिल्कुल ठंडी ठंडी वादियों में ही घूम रहा हूँ। आज सैटरडे का दिन है, इसलिए फ्री बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ की मार्केट बिल्कुल बंद रहती है। इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं रेडियो धड़कन से बात कर लूँ, उन प्रोग्राम में शामिल हूँ, इसलिए। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगी कि अपने होटल की बालकनी में जाएं और नजारा बताएं फटाफट से, क्या नजर आ रहा है? यहाँ का नजारा तो ये है कि चारों तरफ पहाड़ है, उस पे हरियाली छाई हुई है। पहाड़ के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के घर हैं, समथिंग 100 मीटर की दूरी पे, और बहुत ही खुशनुमा दिखने में लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मौसम भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहीं बस जाऊं। ठंडा मौसम तो यूं भी बहुत अच्छा लगता है, और इन दिनों इतना ठंडा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि सर्दी हो। एक प्लेजेंट वेदर लग रहा होगा आपको। बिल्कुल, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी दिल में एक कड़वाहट भी है कि हमारे पंजाब में जो है, जो बाढ़ आई, जी कितने लोग जो है, कितनी मतलब गांव के गांव जो है बह गए, कितने लोग जो है ना इस दारे फानी से कूच कर गए। तो ये सब देखकर दिल में अजीब सा हलचल मचा हुआ है, और उसी पर कुछ मैं अपने जज्बात जो है गजल के माध्यम से रेडियो धड़कन के सभी दोस्तों को सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। कह रहा हूँ कि यूं घिरा है आदमी सैलाब में, यूं घिरा है आदमी सैलाब में, मिट रही है जिंदगी सैलाब में। क्या भली मालूम होगी कल्ब को, यानी दिल को, क्या भली मालूम होगी कल्ब को, कल्ब माने दिल, कैफ आनी चांदनी सैलाब में। सब ये चांदनी जो रातें हैं उसमें भी जो है अफरा तफरी मचा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सोचता हूँ वाकई इंसान की जिंदगी, सोचता हूँ वाकई इंसान की जिंदगी कितनी बेचारगी है सैलाब में। जिंदगी भी मौत लगती है अब, जिंदगी भी मौत लगती है अब, गिर गया जो कभी सैलाब में। पहले ये मंजर नहीं देखा था कभी, पहले ये मंजर नहीं देखा था कभी, रोती है अब जिंदगी सैलाब में। जिंदगी की बेसवाती तो देख लो, बह रहा है आदमी सैलाब में। एक सीन मैंने देखा था कि एक बच्चा जो है, सैलाब है, सैलाब जबरदस्त नीचे बह रहा है, और एक बांस खड़ा है और उस पे एक बच्चा बैठा हुआ है, नीचे पानी बहुत जोर शोर से बह रहे हैं। उसी पे जो है ना एक शेर मैंने लिखा है कि जिंदगी चिमटी हुई है पेड़ से, जिंदगी
चिमटी हुई है पेड़ से, एक मंजर ये भी है सैलाब में। आखिरी शेर है कि देखते हैं बस यही हम ऐ रफी, देखते हैं बस यही हम ऐ रफी, बेकसी ही बेकसी सैलाब में। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत उम्दा और हकीकत बयां करता जो आपकी ये जज्बात है, वाकई वो बिल्कुल वही सीन कहिए कि आंखों के सामने आ रहे हैं, वो मार्मिक दृश्य कि क्या पंजाब में हुआ, पशुधन भी बह गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सारे लोग जो है ना बेघर हो गए। रोते लोगों को देखकर दिल जो है ना बहुत तड़प उठता है, ऐसे मतलब मैं सिचुएशन को देखते हुए, तो उसी पे दिल नहीं माना। इसलिए हमने जो है ना आज रेडियो धड़कन के माध्यम से आप सभी दोस्तों के सामने मैंने अपने दिल के जज्बात पेश किए। जी जी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि रेडियो धड़कन तो माध्यम ही ऐसा है जहां हम अपने सकारात्मक विचारों को ला सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत उम्दा तरीके से जो तस्वीर आपने पंजाब की मार्मिक उतारी है, बहुत बहुत सुंदरता से आपने उभारी है, वो सजाई है तस्वीर कह लें, जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मार्मिक दृश्य आंखों के आगे आ रहे हो। आपने हमारे शेर की तारीफ की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आपका। जी बिल्कुल, आप हमेशा ही वैसे बहुत सुंदर शायरी और गीत के साथ आते हैं। आज कौन सा यूनिक ट्रैक हम सभी के लिए लेकर आए हैं? आज इसी से मिलते जुलते जो है ना एक अनसुना गीत लेकर मैं हाजिर हूँ। फिल्म का नाम है खुदा का बंदा। गीत के बोल है कुछ नेक काम कर जा। ये गीत आप हमें सुनवा दीजिए। और ये गीत मैं एक्चुअली सारे दोस्तों को जो है धड़कन परिवार के सारे दोस्तों को तो डेडिकेट कर ही रहा हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों को, खासकर रियासत में सिद्दीकी भाई को और हमारे पार्थ को ये गीत मैं डेडिकेट करूंगा। वैसे तो ये गीत सभी के लिए है, लेकिन खास करके इन दोनों के लिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी तवक्को है कि अपने सारे रेडियो धड़कन परिवार को मेरी पसंद का ये नगमा और मेरे ये शेर पसंद आएंगे जी। और जिसका कि मैं इंतजार करूंगा कि सारे दोस्त अपने कमेंट जरूर लिखें जी कि आप सबको कैसा लगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत और संदेश के साथ आप आए और बहुत ही अच्छी गजल आपने पंजाब की त्रासदी हुई उस पर आपने लिखी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने शेयर की हमसे और बहुत सुंदर गीत के साथ आप आए। रफी रहमान मित्र, मंगल बाजार कटिहार से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतजाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। मिट्टी का है तू पुतला, ये जिस्म तेरा पानी, तू तो नहीं रहेगा, रह जाएगी कहानी। तू अपनी दास्ताने दुनिया में आम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। हमदर्द सबका बन के इंसानियत दिखा जा, जो भी तुझे पुकारे उसके ही काम आ जा, सबकी दुआएं ले जा, सबको सलाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। सबसे बड़ी इबादत लोगों के काम आना, खुद भूख सह के दे दे भूखों को अपना खाना,
दो दिन की जिंदगी को यूं ही तमाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। तेरी मंजिल और जिंदगी सफर है, टूटे न दिल किसी का, हर दिल खुदा का घर है। बंदों की उसके खिदमत तू सुबह शाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ पेंटर जौहर नगर बुल्डाना से बोल रहा हूँ मैम जी। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम जी। और अभी क्या कर रहे थे? बाहर हैं लगता है कहीं? नहीं, घर पे है मैम जी। अच्छा, आज छुट्टी है। हाँ, तभी बाहर वाला इफेक्ट आ रहा है। बाहर वाला थोड़ा सा बच्चे वगैरह शोर कर रहे हैं ना। जी जी, तो घर के बाहर से बात कर रहे थे। तो कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे, ये बता दीजिए, इससे पहले बच्चे और शोर करें और हमें आवाज सुनाई ना दे आप। जी जी, वो 3 देवियां फिल्म का गीत सुनना था मैम जी। लिखा है तेरी आंखों में। किनके संग सुनना चाहेंगे? जी जी, परिवार के साथ सुनना चाहेंगे मैम जी। रेडियो धड़कन के परिवार के साथ भी सुनना चाहेंगे। रेडियो धड़कन से तो हमें बहुत प्रेम है मैम जी। जी बिल्कुल, और रेडियो धड़कन भी आप सभी से अत्यंत लगाव रखता है। जी 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 जी, बहुत प्रेम रखता है और हर कोशिश रहती है एक भी श्रोता साथी छूटे नहीं। जी जी, हाँ। आपकी कोशिश तो, आपकी मेहनत तो रंग लाती ना। आपकी तो मेहनत यही रहती कि रेडियो धड़कन में कोई साथी छूटने ना पाए। बिल्कुल, ललित सर जी और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है। और ललित सर जी भी इसीलिए कार्यक्रम बहुत लंबा भी खिंच जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक साथी की पसंद पूरी करनी होती है। हाँ जी जी जी, नहीं, आपकी मेहनत तो वाकई में मेहनत है आप लोगों की, क्योंकि इतना बड़ा इसको संभालना, इतने शोरतोल लोगों की पसंद पूरी, चॉइस पूरी करना मुश्किल तो होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है ना, और आप सब कहते हैं कि सफलता मिली, तो बहुत खुशी होती है। जी जी जी, नहीं, वाकई में आप लोगों की तो मेहनत है मैम जी। जी, फिर भी समय समय पर हम अपने साथियों को कहते रहते हैं कि कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपके पास ऐसा प्रोग्राम का कोई फॉर्मेट हो, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आप जरूर जरूर कह सकते हैं। हमने ईमेल भी अपना बताया हुआ है। जी, कभी भी आप कह सकते हैं। ये आरजेएस चैनल, लेकिन चलता श्रोताओं की पसंद पर है। जी जी, तो सुनवाते हैं आपको आसिफ मित्र ये गीत। जौहर नगर बुल्ढाना से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जवाब सा किसी तमन्ना का लिखा तो है मगर अधूरा सा। अरे जवाब सा किसी तमन्ना का लिखा तो है मगर अधूरा सा। ओ कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। हेलो हेलो,
जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मोहल्ला पंजूसराय मरकज वाली मस्जिद के पास से छोटे अंसारी हैं और असली नाम है सईद मुख्तार। राशन कार्ड पे लिखा हुआ है सईद मुख्तार। प्यार से मुझे लोग छोटे अंसारी कहते हैं और छोटे अंसारी के ही नाम से रेडियो धड़कन में हमारा नाम बजता है। नीता अग्रवाल जी का प्रोग्राम बेहद शानदार होता है, मन चिपक जाता है, बिल्कुल मोबाइल छोड़ने को मन ही नहीं करता। और उनकी हंसी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और ऐसे नजरें जमाए हुए बैठी रहती हैं, कौन से लिसनर ने कब फोन करा, कौन से ने कब नहीं करा, या किसने मैसेज कब करा और किसने कब करा। कितनी अच्छी बात है, अल्लाह उनके हक में बेहतर करे, सबका ख्याल रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा सा काम था उसे कर रहे थे तो याद आ गया, लाओ भाई रेडियो धड़कन में फोन लगाया जाए, हम भी अपनी पसंद का गीत सुनेंगे। सब सुनते हैं, हम भी सुनेंगे अपनी पसंद का गीत। आपने तो बहुत समय पहले फोन किया था, मुझे लगता है। अच्छा अंतराल आपने दिया। जी जी, मगर हम ये प्रोग्राम सुनते जरूर हैं। हमारा कॉल न लगा, खैर कोई बात नहीं, औरों के लगते हैं, उनके सुनते हैं तो हमें बेहिसाब खुशी होती है। जी जी, यही तो सच्चे श्रोता साथी की पहचान होती है। ये वही आपकी मोहब्बत है। और जी ललित सर जी को याद करना जरूरी है। उनका प्रोग्राम भी बेहद शानदार होता है, सुनने लायक होता है। और अच्छी बात यह है सबों के मैसेज शामिल होते हैं रेडियो धड़कन में और सबों की फरमाइश पूरी होती है। कोई भी इस वाले दर से मायूस होके नहीं जाता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी श्रोता साथी कनेक्ट कर रहे हैं उन सबकी पसंद हम पूरी करें। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज तो भाई ये फैसला हो ही जाए। बोलिए, क्या फैसला करवा रहे हैं? आप अपनी पसंद का गीत सुनाएंगी हमें। अच्छा, मेरी पसंद पर आपने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आपको अपनी पसंद का गीत मैं जरूर जरूर सुनवाऊंगी। तो उसी दिन सुनिएगा, संडे को ये गीत। किनके संग सुनना चाहेंगे? दिल्ली में है नीता अग्रवाल जी, आरजे जी हैं वो। जी धन्यवाद। और एक दिल्ली में ही रहते हैं ललित सर जी, उनके साथ भी सुनेंगे हम। जी धन्यवाद। रेडियो धड़कन परिवार के साथ में सुनेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, करूला मुरादाबाद से अयूब खान है, परवाली मस्जिद से बाबू अंसारी हैं और यूनुस खान है, बीजना से, और लदावली से है अजीत कसाना जी। जैसे ही 8 बज जाते हैं ना, रेडियो धड़कन सुनने लगते हैं हम और मन का अब गाने भी अच्छे मिलेंगे सुनने को और जी हमारा माइंड भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं ललित सर जी, नीता अग्रवाल जी भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देती हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं किसी न किसी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो छोटे अंसारी मित्र पंजूसराय संभल में आपको सुनवा रही हूँ अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, खुश रहें आप सब जी। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। यूं आई बहारें, खिल गई दिल की हर कली, झूम कर यूं आई बहारें, खिल गई दिल की हर कली। प्यार ने आवाज देकर ये कहा आ मेरी गली, जिसको मैंने दूर समझा
क्या पता था वो है यहीं। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी। भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। कर तुमने देखा, मिट गए सारे गिले। प्यार ना हो तो ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी। भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी। भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार बहन, प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड से। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और इस बार बहुत अच्छा अंतराल आप दे करके आए हैं। आना भी चाहिए बहना जी, क्योंकि देखो और श्रोताओं को भी जगह मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि आप वो हैं जो कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। इसीलिए मैंने विशेष रूप से ये बात कही कि भाई बहुत अच्छा अंतराल दे करके आए। नहीं, आना भी चाहिए। देखो बहना जी, हमें आपसे बात करनी थी, इसलिए हमने अंतराल रखा। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि इससे और भी साथियों को स्थान प्राप्त हो जाता है। और अभी क्या कर रहे थे? अपने खेत में हैं या कहीं और? नहीं बहन, खेत में है, बगीचे में है, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, क्योंकि कल बारिश हो चुकी है तो ठंडक भरपूर आ गई। हाँ, मौसम तो कुछ परिवर्तन तो जरूर हो गया है। जी हाँ जी। और चूंकि आप खेत में हैं तो जाहिर है खुली जगह वहाँ होती है तो हवा और भी अच्छी हो जाती है। हाँ जी बहना जी। मुझे तो वो नजारा सामने आ गया, जैसा आपने बताया कि खेत है, बागीचा है, हवा चल रही है, वही पूरा नजारा दृश्य मैं महसूस भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। तो अभी खेती में क्या क्या उगा हुआ इस समय बहन मूंग और उड़द घर पर पहुंच गई है, और तिली की कटाई चल रही है, और मूंगफली 15 दिन में तैयार होके वो भी घर पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी फसल सभी साथियों की रहे, हम तो हमेशा ये कामना करते हैं। आज कौन सा गीत सुनवाएंगे? बहन एक मूवी का नाम है औरत तेरी यही कहानी। गीत के बोल मुझे ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन ये है कि ए भोलेनाथ तुझे सिंहासन छोड़ के आना होगा, ऐसा कुछ गीत के बोल है। बहुत सुंदर गीत है, बहुत दर्द भरा गीत है, बहुत प्यारा गीत है ये। और मुझे लगता है बहुत दिनों से ये गीत हमने सुना भी नहीं। जी मैं कल मूवी देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये गीत सुनूंगा। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे आदरणीय परम मित्र श्री शारदा प्रसाद मथुरा वृंदावन से, रामशरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव जी हैं, उदय भानपाल जी हैं, राजेश भैया हैं, जयपाल भैया हैं, जितने भी रेडियो धड़कन के सम्मानित आरजे हैं उनके साथ, और सभी रेडियो धड़कन के साथियों के साथ ये गीत बहन सुनना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बहन, 2 लाइन जरूर कहूंगा। जी जरूर। जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। जिस पर अहंकार का साया होता है, उसके लिए अपना भी पराया होता है। बहुत ही सुंदर आपने लाइंस बोली, और ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित बात कि वाकई ऐसा ही होता है। बहुत ही सुंदर लाइंस और गीत के साथ आप आए। राजू यादव मित्र, बुंदेलखंड यूपी से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार बहन, प्रणाम। गुनगुनाती है हवा,
हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका आवाज पहचान गया, आप हैं नीता अग्रवाल जी हैं, मैं इंद्रभान सिंह हूँ, आप पहचान जाइए मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो बात करने का तरीका है ओपनिंग से ही हम पहचान जाते हैं, लेकिन वही है कि श्रोता साथियों के लिए, नए श्रोता साथियों के लिए विशेषकर हम जरूर पूछेंगे कि इंद्रभान सिंह मित्र आप कहाँ रहते हैं? मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन मौसम बेहाल है यहाँ तो एकदम। मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ और मौसम की एकदम उमस गर्मी है, कभी धूप कर रहा है, कभी बादल कर रहा है, कभी धूप हो रहा है, कभी उमस गर्मी बढ़ रहा है, कभी हवा चल रहा है, कभी हवा बंद हो जा रहा है, लेकिन इस टाइप का मौसम चल रहा है मैडम। जी बिल्कुल, हालांकि सितंबर आ गया है, अब थोड़ा सा खुशनुमा मौसम होने वाला है, मुझे लगता है जी हो जाएगा जल्द से जल्द। और रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को भी, केंद्रीय निदेशक साहब को भी नवरात्रि दुर्गा पूजा की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जी आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है लाल बादशाह और गीत केवल है धन्नो की आंखें शराबी लगे, गायक सुरेश भोसले और अलका याग्निक। ये अमिताभ बच्चन, मनीषा कोइराला जी पर फिल्माया गया है। जी बहुत ही सुंदर गीत है, ये बहुत प्यारा गाना है और मुझे लगता है बहुत दिनों से सुना भी नहीं है ये गीत रेडियो धड़कन पर। बहुत ये सुंदर प्यारा गीत, और सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्रीय निदेशक साहब को, पूरे भारत राज्य के श्रोता को इस गीत को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। ये धन्यवाद देता हूँ, बाकी श्रोता को मौका देता हूँ, कहीं कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। इसका प्रसारण कल रविवार को 8 बजे होगा। जी जी, इंद्रभान सिंह मित्र, कोरिया छत्तीसगढ़ से आप रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े सुंदर गीत के साथ और सुंदर अंदाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको बोलने का भी अंदाज बहुत अच्छा है मैडम, क्योंकि मैं आपका और ललित सर का जो अंदाज में बाकी आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन का जो कार्यक्रम सुनता हूँ, आप लोग का प्रस्तुति बहुत गजब का रहता है मैडम। कहीं की मैं सभी जगह का ध्यान दिया, केयर किया, आप लोग का जो बोलने का जो टेक्निक है, मुग्ध हो जाते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। गुलाबी रहम का लगे, धनक की आंख शराबी रहम का लगे, धनक के गाल गुलाबी रहम का लगे। हे प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी भली भली मतवारी हमका लगे रे। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं साबिर हुसैन मिरासी, गांव गिटोरनी, नई दिल्ली से आपसे मुखातिब हूँ मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत अच्छा हूँ, रेडियो का प्राण श्रोता हूँ। रेडियो धड़कन मैंने अभी से शुरुआत किया सुनने। कुछ ही दोस्तों ने मुझे बताया था कि रेडियो धड़कन में बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं, तो मैंने इसलिए कॉल किया, तो और आज इत्तेफाक से मेरी कॉल लग भी गई। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपके मित्रों ने जैसा कि कहा कि रेडियो धड़कन से अच्छे कार्यक्रम आते हैं, मेरा तो ये कहना है कि आप दोस्तों की बात बिल्कुल ना मानिएगा, आप पहले 3 से 4 दिन सुनिएगा। जी मैम। और अगर आपके दिल में उतरता है धड़कन तो आइएगा जरूर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो साबिर हुसैन मिरासी मित्र, आज कौन सा गीत सुनेंगे? आज मैं सुनाऊंगा जी, गाना है तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पे ले आए रे। ये गाना इस मैम बहुत ही सुंदर गीत है और आपने गा के बताया तो और भी अच्छी बात है। किनके संग सुनना चाहेंगे? जी मेरी बेगम मोहब्बत बेगम है और कुछ मेरे दोस्त दिलावर खान है और जो कुछ दोस्त मेरे जो सुनते प्रोग्राम यहाँ पे मेरे पास बैठे रहते मेरी दुकान पे, उनके कुछ नाम जाकिर हुसैन है, अनिल कुमार लोहिया और राजेश लोहिया और हरीश लोहिया। ये जो हमारे मेरे साथी हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। रेडियो धड़कन परिवार के लिए भी ये गाना डेडिकेट है जी। जी बिल्कुल, साबिर हुसैन मिरासी मित्र, आप पहली बार कॉल के थ्रू शामिल हुए रेडियो धड़कन में। उम्मीद है आप इसी तरह से आगे भी शामिल होते रहेंगे हर कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घिटोरनी दिल्ली से आपने कॉल किया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने
पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए।